ऐसे भी है? हाँ, उनमें कोई अपराध हम तो तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि हरे वृक्षों को मत काटिए, क्योंकि वो हमारा जिंदगी है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलकर हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। वही आकर्षण करके मेघों को एकत्रित करके वर्षा कराते हैं। बहुत बड़ा योगदान वृक्षों का सृष्टि में है। तो सबसे प्रार्थना है कि वृक्षों को बचाइए, वृक्षों को लगाइए, वृक्षों का सिंचन कीजिए। वृक्ष हमारा जीवन है, हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है वृक्षों का। अब जो आपको कटी कटाई लकड़ी मिलती है, अब आप उससे व्यापार करते हैं, तो आप काटते तो है नहीं स्वयं, हरे वृक्षों को तो स्वयं काटते नहीं, लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो हरे वृक्ष काट करके लकड़ी बेचते हैं कि हरे वृक्ष हमारा जीवन है। वृक्षों में भी जीवात्मा है। देखो ना, आप एक डाल को आप अलग कर दो, वो सूख जाएगी, है नहीं? तो उनमें भी जीवात्मा, वो जड़ से उखड़ जाए सूख जाएंगे, उनमें जीवात्मा बहुत बड़ा लाभ है। आजकल लोग समझ नहीं रहे, जो मनावे जहाँ जगह खरीदी, पहले वृक्ष काटा, फिर वहाँ बिल्डिंग बनाई। तो बिल्डिंग से वातावरण बिगड़ता है, वृक्ष से वातावरण बनता सुधरता है। तो हम कहते हैं 100 गज जगह ले लो तो एक वृक्ष तो लगा लो, एक पौधा लगा लो। छोटे छोटे हर श्रृंगार के छोटे छोटे पौधे, कम से कम प्रकृति को तो सजाओ। अगर प्रकृति नहीं सजी, उजड़ गई, तो फिर बहुत हानि हो जाए। इतनी एसी चलती हैं, इतनी गाड़ियां चलती हैं कि ऑक्सीजन का नाश हो रहा है, ऑक्सीजन का नाश हो रहा है। अगर ऑक्सीजन नष्ट हो गया तो सबको सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा, समझो। जीने के लिए मुंह में लगाकर हाथ में सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा अगर वातावरण में ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन प्रदान करने, अब जैसे बड़े बड़े पीपल के वृक्ष हैं, ये 24 घंटे ऑक्सीजन फेंकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन फेंकते हैं। अब बड़े बड़े वृक्षों का हनन हो रहा है, क्योंकि लकड़ी तो बड़े ही वृक्षों से आएगी ना, जो पुराने वृक्ष हैं। एक पौधा जैसे बरगद का लगाया तो 50 वर्ष तक वो ऐसे हो पाता छोटा, 100 वर्ष में वो जाके पेड़ बनता है जाकर के। अब लोगों को जब लकड़ी चाहिए तो ऐसे ही वाले को काटेंगे। तो एक वृक्ष को लगाना और पोषण करके 100 वर्ष तक संभालना कितना कठिन होता है, और काटने में 1 घंटा में नई नई मशीनें चली, काट करके फेंक दिए सब। तो हमें लगता है हरे वृक्षों की रक्षा कीजिए, हरे वृक्षों को लगाइए, हरे वृक्षों का पोषण कीजिए। वो हमारी जिंदगी है, हमारे समाज को, हमारे वातावरण। आज जो कैंसर बढ़ रहा है ना, उसका कारण यही, जो वातावरण दूषित हो रहा है, खान पान दूषित हो रहा है, अधिक से अधिक केमिकल डाले जा रहे हैं खान पान पदार्थों में, वही जाकर कैंसर पैदा कर रहे हैं। तो बहुत शुद्धता से जब हमारा वातावरण खान पान सब होगा तो हम जी पाएंगे, नहीं तो हम जी भी नहीं पाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। उसमें आपका कोई दोष नहीं है। और कभी ऐसा लगता है कि लकड़ी काटती पड़ी रहती है तो ऐसा लगता है किसी को हमने मार के काट के रखा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पहले ऐसा भाव नहीं था, मगर अभी अध्यात्म में आने के बाद ऐसा भाव हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप हरे वृक्ष तो काटते नहीं ना, गवर्नमेंट से लेते। हाँ, गवर्नमेंट से। कोई बात नहीं, आपका इसमें कोई दोष नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, भयभीत हूँ, मन में शंका और बुरे विचार हैं। काम वासना ने मुझे खा लिया है, मेरी गंदी क्रियाओं की आदत लगी हुई है, दूसरों की तुलना करता हूँ, मन में ईर्ष्या होती है, क्रोध आता है। महाराज जी, सब बिना हुए हमारे पास तो एक ही दवा है, भगवान का नाम जप करो, जिससे तुम्हारा पक्का मंगल हो जाएगा। काम पर भी विजय प्राप्त कर लोगे, और अशुद्ध वासनाएं जितनी तुम्हें क्लेश दे रही वो सब शुद्ध हो जाएंगी। नाम जप करो, राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो तुम्हें नाम प्रिय, पक्का कहता हूँ, पक्का कहता हूँ, घोर हिंसक व्यभिचारी भी महात्मा बन गए भगवान का नाम जप करके। अगर नाम जप नहीं, अच्छा इसमें पैसा नहीं लगना है, इसमें कोई विधि निषेध नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाय और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाता है, निष्पाप हो जाओगे, तुम परम पवित्र हो जाओगे, हमारे समाज के लायक बन जाओगे। नए बच्चे हो, अभी तुम्हारे अंदर कुछ पवित्रता है जिससे तुम हिम्मत करके अपनी बात कह पाते हो, कल ये भी नहीं कह पाओगे। नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा 1-2 किलोमीटर सुबह दौड़ो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, भगवान
जब कृपा करते हैं पाप नष्ट होते हैं तो सुख विधान बनने लगता है, और जब भगवान से जीव विमुख होता है, पाप कर्म करता है, तो दुख विधान बनने लगता है। भगवान मंगल भवन है, बिना भगवान से जुड़े किसी भी जीव का कभी भी मंगल नहीं हो सकता। इसलिए नाम जप करो, ठीक है। थोड़ा 2-3 किलोमीटर दौड़ो, नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करो, तो आप अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, ठीक है।